अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ सैयद अमजद हुसैन साहब मौजूद है। भावलपुर से इनका ताल्लुक है और इनकी भी इसी तरह की दर्दनाक स्टोरी है जिस तरह नदीम काज़मी साहब की है, मेहदी काज़मी साहब की है और इसके अलावा दीगर सफदर साहब हैं और इस तरह ज़हीर अब्बास साहब हैं और कई ऐसे बाप हैं जो अपनी बेटी की तलाश में मारे-मारे फिरे हैं, लेकिन आज तक उनकी बेटी उनको नहीं मिल पा रही। बुनियादी तौर पर जो मुल्ज़मान ने जो हरकतें की है, जो उन्होंने जो जुर्म किया है, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो इदारे हैं हमारे, वो आज तक इंसाफ नहीं फराहम कर पा रहे, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग बाप हैं वो अपनी बेटियों के हसूल के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं और इसी तरह का एक दर्दनाक इनका जो है वो एक स्टोरी है अमजद साहब की। अमजद साहब, आपका शुक्रिया, आपने इतनी मुश्किल हालात में हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर अब मसला है क्या? वहाँ इलाके की पुलिस आपसे तावन क्यों नहीं कर रही? और दूसरा, बेटी का आपका नाम क्या है? ले जाने वाले कौन मुल्ज़मान है जो आखिरकार सबसे ताकतवर हैं और आप आज तक इंसाफ के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं? हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारा केस थाना बगदादुल जदीद में है। तो मुलजुमान में से अली हैदर अली हैदर वल्द बाकर अली है और जी। उसका बाप बाकर अली वल्द जाफर अली है और उसकी वालदा शनाज वल्द जौजा बाकर अली है। इकबाल हुसैन वल्द ताहिर करामत हुसैन है। मुजफ्फर हुसैन वल्द ताहिर हुसैन करामत है। तो ये मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है और यही लोग उस किडनैप में उस गाड़ी में बैठे गाड़ी में मौजूद थे जब मेरी बेटी इंग्लिश बीएस का पेपर देके 12 अप्रैल को घर वापस आ रही थी। तो यूं ही गली गली की नुक्कड़ में पहुंची तो वहाँ मौजूद ये सब लोग, उनमें से दो तीन असला लेकर बाहर खड़े थे और उसके साथ मेरी बेटी के साथ एक उसकी क्लास फेलो भी साथ थी। उसको उन्होंने धक्का दिया और मेरी बेटी को खींचकर उस गाड़ी में डाल दिया और वो चीख पुकारती रही। बदकिस्मती से वहाँ गली में कोई लोग मौजूद ना थे और इस तरह वो किडनैप करके चले गए। तो हमने बड़ी मुश्किल से फिर एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद हमने पुलिस के साथ मिलकर रेड करवाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे साथ रेड पे गए और हमने उस वक्त पहले रेड पे हमने 6 मुल्ज़मान पकड़े। उनमें से एक एफआईआर में भी दर्ज था। जो चंद दिन, एक 2-3 दिन के बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को छोड़ दिया। तो फिर हमें पता चला कि ये शायद नहीं, यकीनी पुलिस जो है वो मुल्ज़मान के साथ मिली भगत कर रही। तो हमने उसमें हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर कर दी। तो जो ही केस हमारा 27 अप्रैल को लगा तो उसमें पुलिस को भी बुलाया गया। तो जज साहब ने कहा था कि आप इनके बेटी को जल्द ट्रेस करके पेश किया जाए। तो हमारी पिटीशन भी यही थी कि बेटी को पेश किया जाए। तो जी, जी। अगली पेशी उन्होंने 4 तारीख की डाल दी, 4 मई की। तो जो ही जब पुलिस वालों से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने फिर वही उनकी जो पुरानी रिवायत है, सन हमने बहुत छापे मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से हमें ट्रेस नहीं हो रही। तो जज साहब ने फिर उनको भी एक और पेशी दे दी जो 11 तारीख की थी, 11 मई। जी। तो 11 तारीख की भी कहानी वही थी जो पहले वो बयान करते रहे कि हमने 8-10 जगह छापे मारे जो सफेद झूठ बोल रहे। इसी से जाहिर हो रहा था कि ये ये पुलिस वाले मुल्ज़मान से लेकिन इनसे अच्छी खासी रकम क्योंकि 100% उनकी साइड ले रहे थे। उस तरफ आ ही नहीं रहे थे कि हम बच्ची को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस यही कह रहे थे कि हमने छापे मारे हैं और झूठ बोल रहे थे। तो फिर जज साहब ने उनको टाइम दे दिया 17 तारीख का, 17 मई को। तो फिर दोबारा 17 मई को जब हम पेश हुए तो जज साहब ने फिर वही अपनी नरम लहजे से ही उस पुलिस वालों से पूछा कि हाँ भाई क्या बना। तो उन्होंने कहा सर हमने तो बहुत छापे मारे हैं, वो हमें ट्रेस नहीं हो। तो जज साहब ने जो अल्फाज बोले वो इंतहाई दर्दनाक अल्फाज थे हमारे लिए कि देखें, वो कह रहे थे जनाब कि रियासत जो है वो
वो एक बच्ची के लिए इतना अपना टाइम और पैसा जाया नहीं कर सकती। मैं तो ये सारे अल्फाज सुन के एक सकते में आ गया कि ये जज के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि एक एक इंसाफ, जिसने इंसाफ देना है, वो बंदा ये अल्फाज बोल रहा है कि ये कि हम स्टेट जो है वो इंसाफ, वो स्टेट जो एक बच्ची के लिए जो जिसको बरामद करना है, जो एक दरिंदों के हाथ में मौजूद है, उसको वो कह रहा है कि हम स्टेट के पास इतना टाइम नहीं है और ना ही पैसा है हमारे पास। अमजद साहब, जो अमजद ये बताइएगा, ये कौन सी अदालत के जज थे? कौन सी अदालत के जज साहब थे? नाम क्या था जज साहब का? ये सर, ये हाई कोर्ट बेंच भावलपुर बेंच, इनका नाम था शहराम सरवर चौधरी। अच्छा, माशाल्लाह। शहराम सरवर चौधरी। चौधरी साहब कहते हैं कि रियासत के पास इतना टाइम नहीं है, इतना उनके पास वसाइल नहीं है कि किसी की बेटी को बाजियाब करा सके। तो बस रियासत बस की बस जिम्मेदारी क्या है, ये कुछ और नहीं बताया उन्होंने? नहीं नहीं सर, यही कह रहे थे कि पुलिस वालों को भी उसको ना सर, ये पिटीशन को सस्पेंड कर रहे थे, यानी बिल्कुल खत्म करने की पोजीशन में थे वो, कि वो पुलिस जैसे पुलिस वालों का साथ दे रहे थे कि अब तो रियासत तो इतना कुछ नहीं कर सकती। हालांकि दूसरी तीसरी पेशी थी, तो चाहिए तो ये था ना कि ये पूरे पाकिस्तान से आखिर वो बच्ची गई कहाँ, आप ट्रेस क्यों नहीं कर रहे? ये ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि ट्रेस ना हो सके। तो मजीद उनको टाइम देते और वो सख्ती से कहते, किसी को आला अफसर के लिए उनके पुलिस वालों के किसी आला अफसर को पाबंद करते कि वो आके बताए भी क्यों ट्रेस नहीं हो रही। एक एसएचओ, एक तफ्तीशी से यही जज अगर ये सवाल करेगा तो उसने तो वो अपने लेवल से कई जवाब देना है ना। अमजद साहब, अक्सर अक्सर जो है हम जो है सिंध की अदालतों के हवाले से अक्सर आप उस खबरें में सुनते होंगे कि सिंध की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, सिंध की अदालतों के ऊपर भरपूर किस्म की तनकीद होती है। लेकिन पंजाब या इस्लामाबाद की अदालतों के ऊपर तो लोग बड़ा एतमाद करते हैं कि वहां की अदालतें तो बहुत ज्यादा इंसाफ देती हैं। तो एक तो आप कह रहे हैं कि एक पुलिस ने आपके साथ नाइंसाफी की, वो आपकी बेटी को बाजियाब नहीं करा रही। दूसरा, आप अदालती फोरम यानी कि आप किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं गए, आप जस्टिस के पास खड़े हुए थे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट सर्किट बेंच के जज होंगे, तो वो इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक वाकई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सख्ते में आ जाने वाली सूरत हाल है कि जज के मुंह से इस तरह के अल्फाज के किसी की बेटी की कोई अहमियत नहीं है। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। सर, एक एक छोटी सी और मुझे चीज फरमाइएगा कि बेटी का नाम क्या था और उसकी उम्र कितनी थी, कौन सी क्लास में थी, कौन से पेपर चल रहे थे उसके? सर मेरी बेटी का नाम सईदा हुरलैन फातिमा है और वो बीएस इंग्लिश की स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर का वो पेपर देकर 12 अप्रैल को 21 रमजान मुबारक, जब मौला अली की शहादत का दिन था, वो तो यूं ही वो पेपर देकर गली में पहुंची तो दरिंदों ने वहां उसको किडनैप किया। तो सर, वजह क्या है किडनैपिंग की? वजह क्या है? कुछ जाती दुश्मनी है, कोई रंजिश थी, क्या वजह थी? आपको तो जानते होंगे इस मामले को। हाँ सर, वो ऐसा ही था कि बदकिस्मती से हमने उनके साथ एक रिश्ता तय हुआ हमारा, तो ये 2021 की बात है। तो हमने बच्ची का रिश्ता वहां किया, तो तकरीबन 15-20 दिन ही वहां वो रही और वो अपनी असली जिंदगी की तरफ वो आने लग गए कि वो बच्ची को ब्लैकमेल करने लगे, बच्ची को भी ब्लैकमेल करने लगे, हमें भी ब्लैकमेल करने लगे कि हमें डिमांड करने लग गए, हमें ये चीज चाहिए। और बच्ची से भी गलत अल्फाज वालिदैन की वालिदैन के लिए बुलवाने का शुरू कर दिए उन्होंने कि आपके आपके वालिदैन अच्छे नहीं है, आप वो लोग अच्छे नहीं है, आप अपने वालिदैन से कहें कि वो हमें मोटरसाइकिल लेके दे, वो गाड़ी लेके दे। तो हम जब वहाँ उस बच्ची को मिलने गए तो उन्होंने मिलने ना दिया, बल्कि ये वो अच्छा, कह रहे थे यही बेटी थी आपकी? यही बेटी थी जिसका रिश्ता हुआ था? जी यही थी। अच्छा, तो मतलब जहां मैं समझ रहा हूँ एक बात को कि इसी बेटी का रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी और शादी चल नहीं पाई और उनकी लालच और हवस की वजह से आपने रिश्ता खत्म कर दिया। ये चीज है, आप ये बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही है कि ठीक है। वो तो इंतहाई दरिंदों की हालत में आ गए ना। वो कहने लगे कि हमें तो डिमांड करने लग गए, और फिर जब जब बल्कि वालदैन के घर भेजने के लिए तैयार भी नहीं थे वो,
हमने अच्छा। उन्होंने और हम जब हमने देखा कि ये इस पोज़ीशन में चले गए हैं कि ये इंतहाई लालच और दरिंदगी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने उन्हें लालच दिया कि आप ना जो आपकी डिमांड है वो हम पूरी कर रहे हैं, कि आपको फिर मोटरसाइकिल लेके देंगे, आपको गाड़ी लेके देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपनी वो सारी चीज़ों की पिक्चर हमें भेजें, तो फिर हम आपकी बच्ची को लेके आएँगे, लेकिन हम रुकेंगे सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए, फिर हम वापस चले जाएँ। हमने कहा चलो ठीक है। तो वो हमने पिक्चरें दिखाई, वो यूँ ही हमारी बेटी को लेके आ गए, तो हमने वो उसको दोबारा नहीं ना जाने दिया। हुँ, तो चंद ही दिन के बाद उस कमीने ने हमारी बेटी की एक जो वीडियो जो उसने बनाई हुई थी, जो क्रिमिनल लोग हैं ना सर, जिनका हुँ, हुँ। जिनका माइंड ही यही था कि जी, जी। हमने इनसे कोई डिमांड करनी है, वो उनका इस तरफ ब्लैकमेलिंग करनी है, माइंड, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग करनी है, उस तरफ तो वो जा ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने मेरी बेटी की वो नाज़ेबा पिक्चर वायरल कर दी, वो मुझे भी भेजी। तो फिर हमने उसके खिलाफ साइबर क्राइम में केस कर दिया। जो ये सारी चीज़ें उसके मोबाइल से ट्रेस हो गई। हुँ, हुँ। तो उसको वो केस चलता रहा। उसकी एफआईआर भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा शाह साहब, मतलब आप एफआईआर नंबर जिस तरह फरमा रहे हैं बता कि एक तो सकता हूँ। ये है कि बच्ची आला तालीम याफ्ता है, बच्ची आपकी पढ़ रही है, आप बच्ची की हिफाज़त कर रहे हैं, आला तालीम दिलवा रहे हैं। इस सारे साने के बावजूद ना एफआईए आपके साथ ताउन कर रही है, ना पुलिस ताउन कर रही है और ना ही अदालत वहाँ की ताउन कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही सर। और कोई इस रियासत का कोई इदारा भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, जिस इस नाइंसाफ़ी की वजह से हमें ये सहारा लेना पड़ा कि हमें कोई तो इस दुनिया में कोई तो हमें इंसाफ दे, कोई तो हमारी बेटी को उन दरिंदों से निजात दिला दे। तो वो इस कदर वहशी दरिंदे हैं, अगर उनको ट्रेस करके तफ्तीश किए जाए, तो पता नहीं उन लोगों ने कितने लोगों के घर बर्बाद किए होंगे, कितनी बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर उसको ट्रेस हो जाए और उसकी उसकी तफ्तीश हो, तो केस को आगे बढ़ाया जाए, तो इन दरिंदों से बाकी लोगों को भी बचाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल शाह कोई साहब, ये इदारा हमारा साथ दे नहीं रहा। आप वजह फरमा रहे हैं। देखिए, वही वाली बात है कि ये तो एक कानून जिस तरह होता है कि जी देखें, बच्ची 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, वो अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन आपकी स्टोरी तो एक अलग है कि बच्ची वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहती, उसको तो अगवा करके पूरा खानदान उठा के लेके गया है। तो इस पर तो रियासत को चाहिए कि रियासत तहफ़्फ़ुज़ दे। अगर किसी सियासी रहनुमाओं का पूरा दिन टीवी पे देखते रहते होंगे, यही तो वजह है कि टीवी चैनल जिनको ज़रूरी और बुनियादी काम करने चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद के, अवाम की बेहतरी के लिए, जो अवाम की मुश्किलात दरपेश हैं, उनको जो है हाइलाइट करें। आप खुद देखते हैं पूरा दिन सियासतदानों के किस्से कहानियाँ सुनाते रहते हैं और अवाम इसी तरह मारे-मारे फिर रहे हैं, ना पुलिस में उनको कुछ इंसाफ मिल रहा है, ना ही अदालतों में इंसाफ मिल रहा है। तो आखिरकार अब आप चाहते क्या हैं? क्या होना चाहिए आपके साथ? सर मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ कि हमने वो सियासी फ़ॉर्म भी इस्तेमाल किया है। यहाँ के एक एमएनए बल्कि वज़ीर हैं, तारिक बशीर चीमा साहब। तो हम देखें, उनके उनके डेरे पे भी गए, उनकी कोठी पे भी गए, उनके आगे भी अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। लेकिन उन्होंने भी वो एसएचओ को फ़ोन किया कि आबिद बेटे इनका मसला हल कर दें। हम हमारे अंदर इतनी आग भड़की हुई थी, इतनी इतनी बेचैनी थी, और वो एसएचओ को कह रहे थे कि बेटे इनका 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 मसला हल कर दें। तो हम बड़ी 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 मायूसी से वहाँ से वापस आ गए कि इन आदमियों ने, इस रियासत ने, इस हुकूमती मशीनरी ने हमें क्या इंसाफ देना है, जो जो एक मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, वो उसको कैसे वो ओबलाइज कर रहे हैं, कैसे वो उनसे बात कर रहे हैं। उनको तो चाहिए था कि थोड़ी सख्ती से कहते कि जनाब ये बेचारे की बेटी दाँव पे लगी हुई है। ये खुद अपनी ज़िंदगी से इतने अजीरन हो गए हैं कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो मैं उनके उनके लिए कैसे अल्फ़ाज़ बोल रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। शाह साहब देखें, ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म है और मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, देखिए टीवी चैनल्स और अखबारात के पास बाकी टाइम नहीं है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं जो इस तरह के इश्यूज़ हाइलाइट करते हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे इस्लामाबाद के हैं, लाहौर के हैं
या कराची में जो काम करते हैं वो आपकी आवाज के साथ आवाज बनेंगे और इंशाल्लाह तमाम जो इदारे हैं जो जहां गफलत और लापरवाही बरत रहे हैं वो एक्सपोज करेंगे उनको और इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। और इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि आपके इशू को हाईलाइट करते रहें। जब कोई नई अपडेट होगी, जब कोई नई चीज होगी, जरूर करते रहेंगे। और मैं दोस्तों को आपका नंबर भी दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो भी आपसे राब्ता करें और आप आपके इंशाल्लाह इशू को दबने नहीं देंगे। चाहे एसएचओ की सतह पे या तफ्तीशी अफसर की सतह पर है या किसी जज की सतह पर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो जरूर आपके साथ हम आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे और इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। सर ये तो आपका एक एक गरीब खानदान पे एक लावारिस एक ये इस मुआशरे के लिए लावारिस उसको कह रहे हैं ये लोग, जिसके लिए कोई मशीनरी हरकत में नहीं आ रही, कोई रियासत हरकत में नहीं आ रही, तो हम मारे मारे फिर रहे हैं। तो आप काइंडली इसको जितना मुमकिन हो सके हमारी मदद करें ताकि हम अपनी बच्ची को मिल सके, हमारी बच्ची उन दरिंदों से बच जाए। इंशाल्लाह सर, और जरूर इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर आपसे राब्ता भी होगा और जरूर इंशाल्लाह एक्सपोज भी करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपके पास मेरा नंबर है और दीगर दोस्तों से भी इंशाल्लाह आपका राब्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। और कल भी इंशाल्लाह जो भी होगा अपडेट करेंगे अपने देखने वालों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।